लोक स्वरूप विचारिके आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। बहुत सुंदर मंगलाचरण है बच्चों। वैसे जयचंद जी के 12 भावना तो हमने देखी ही है, तब अर्थ किया भी था, बट मुझे नहीं लग रहा है मैंने संपूर्ण प्रकाश वहाँ पर डाला है। अभी मंगलाचरण करते समय इट केम टू मी कि मुझे इस पर और फोकस करना चाहिए। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, क्योंकि कहा भी जाता है जब हमने हे गे और उपादेय तत्वों का ज्ञान किया था तब हमने ये देखा था ये संपूर्ण लोक, ये संपूर्ण विश्व ज्ञेय है, ज्ञान का विषय मात्र है, लेकिन हमारा आत्मा ज्ञान के साथ साथ ध्यान का भी विषय है, श्रद्धान का भी विषय है, ध्येय भी है और श्रद्धेय भी है। इसलिए कहा गया था आश्रय करने योग्य पूर्ण उपादेय, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। संपूर्ण विश्व का मैं ज्ञाता होने पर भी मेरा काम अपनी वस्तु को पहचान कर उसी में लीन रहना है, उसी में स्थिर होना है। लोक स्वरूप विचार के ज्ञान का गे भले ही लोक बनता है, आत्म रूप निहार, लेकिन हमारी दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय, परम उपादेय, अहम जिसमें स्थापित करना है, ऐसी हमारी आत्मा है। परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार, इसका क्या अर्थ हो सकता है बच्चों? कोई मुझे बताएगा? परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार, क्या अर्थ हो सकता है इसका? मिथ्या तो भाव को, मिथ्यात्व रूप पर्याय को परमार्थ से भी छोड़ना और व्यवहार से भी छोड़ना। परमार्थ से छोड़ना मतलब आत्म स्वरूप का निहार करके, स्वयं को आत्म रूप स्वीकार करके अपने आप दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशमोपशम होता है, कर्मों की निर्जरा होने लगती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने लगता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। यह परमार्थ निश्चय का त्याग करना और परमार्थ सम्यक्त्व को अंगीकार करना। बट व्यवहार मिथ्यात्व का त्याग करना मतलब क्या? मतलब व्यवहार सम्यक्त्व को प्राप्त करना। व्यवहार सम्यक्त्व को प्राप्त करना मतलब क्या? जो रागी द्वेषी देवी देवता है उनको उपादेय रूप से स्वीकार नहीं करना। परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार, गृहित मिथ्यात्व का त्याग करना। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा उनके द्वारा कल्पित निरूपण को यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं करना, यह व्यवहार सम्यक्त्व है। और इस लोक का स्वरूप हम इसीलिए समझ रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये समझे जो लोक में मान्य की गई ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना संकल्पनाएं हैं वह मिथ्या वृथा है। इस लोक की रचना देखकर हमें समझ में आएगा जीव स्वयं अपने परिणामों के कारण अधपतन करता है और ऊर्ध्वगमन करता है। इसके लिए, इस संचालन के लिए कोई मानवीय नियंता की गरज नहीं है कि किसी ऑपरेटर को रखा जाए। गॉड की परिभाषा क्या करते हैं वे? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। उत्पादन कारण ब्रह्मा,
संरक्षक विष्णु और विध्वंसकारी महेश। बट इस स्वरूप को समझकर हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ होना संभव नहीं है। ऐसे कैसे समझ में आएगा? अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इस लोक की व्यवस्था को समझकर ये भी समझ में आएगा कि यहाँ का पुर्जा स्वनिर्मित है, अर्थात उसे पराश्रय की गरज नहीं है। सिद्धशिला का भी वर्णन देखेंगे तो ये पता चलेगा सिद्ध भगवान ऊपर ही रहते हुए यहाँ वहां कहीं रूप लेकर अवतार लेकर यहाँ वहां नहीं आते। एनीवे, तो सबसे पहला लाभ हमारा लोक का स्वरूप जो हम समझ रहे हैं उसका पहला लाभ ये है, जो अन्य मतियों द्वारा कल्पित लोक, विश्व, देव, गुरु और शास्त्र के संबंध में विपरीत स्वरूप की निरूपणा की गई है, वह सब गलत है, ये सिद्ध हो जाए। और जिसके द्वारा क्या होगा, यह संसार चतुर्गति, यह सब भ्रमण आदि देखकर, ये सब ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखकर हम उसके द्वारा जीव के परिणामों की खोज करके हम अपने परिणामों को संभाले, अपने आप में विश्व देखे, सुख दुख का कारण बाहर न देखकर अपने आप में देखे, तो आत्म रूप निहार, तो परमार्थ सम्यक्त्व की भी प्राप्ति हो जाएगी। आज थोड़ा ज्योग्राफिकल डाटा देखना है बच्चों। आज आपका मैथमेटिक्स आपको काम में आएगा। थोड़ी चुस्ती से आपको एक जगह सब कुछ मिलेगा, ये थोड़ा मुश्किल है कहना, इसलिए थोड़ा उपयोग को अच्छे से केंद्रित करिएगा। आज सबसे पहले हम 3 लोक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब उसका घनफल क्या कहते हैं उसको? जैसे होता है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग, और किसी 3 डायमेंशनल व्यू का होता है वॉल्यूम। तो मैंने कल जाते जाते ये बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा। तो 2 डायमेंशनल व्यू होता है तो उसकी होती है एरिया, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ट्रायंगल की एरिया होती है बच्चों, एरिया। हालांकि ट्रायंगल, हाँ राइट, बट जो 3 डायमेंशनल व्यूज है, जैसे ट्रायंगल का 3 डायमेंशनल व्यू क्या है बच्चों? हाँ, राइट, तुरंत बोलना चाहिए आपको। पिरामिड, क्यूब, स्फीयर, ये सर्कल के, स्क्वायर के 3 डायमेंशनल व्यूज हैं। प्रिज्म भी कह सकते हैं हम यहाँ पर पिरामिड के स्थान पर, क्योंकि आकार तो एक ही दोनों का। खैर, आज इसका वॉल्यूम डिराइव करना है बच्चों। वॉल्यूम के लिए क्या क्या जरूरी होता है बच्चों? हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 लोक का नक्शा आपके सामने है। ये 3 डायमेंशनल व्यू है। जनरली हमारे घरों के दीवारों पर, गेट पर, गाड़ी पर जो 3 लोक का नक्शा छपा हुआ होता है वो जनरली 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल करके इतना क्रिटिकल कौन करेगा उसे। बट आज हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल व्यू आपके सामने है, जरा गौर से देखिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये कहूँ, यहाँ पर ऊपर मत देखिए जरा बच्चों प्लीज। आप आपके नोटबुक में 3 लोक का नक्शा बनाकर दिखाइए। 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब केवल हाइट हो उसमें और विड्थ हो। अभी मतलब केवल मुझे चाहिए इसका फ्रंट व्यू, मुझे लेटरल साइड व्यू नहीं चाहिए, इसका लेंथ से मुझे अभी लेना देना नहीं। 2 डायमेंशनल फिगर चाहिए। अब जल्दी मैं आपको कुल 5 सेकंड देता हूं, जल्दी 5 सेकंड केवल। होने के बाद मुझे थोड़ा इशारा कर देना क्यों हो गया है। लाइन सीधी टेढ़ी में मुझे उतना कोई रस नहीं है, मुझे केवल कुछ कराना है आपसे असेसमेंट। हुआ होगा स्केच तो जरा हाथ ऊपर करिएगा। अब मैं आपके स्केच बिना देखे ही आपकी यहां पर बैठकर कुछ गलतियां कहता हूं। आप आपके नक्शे में देखिए बच्चों, यदि पेपर में बनाया होगा तो पेपर में देखिए,
जिन्होंने ज्ञान में बनाया होगा वो ज्ञान में जांच लीजिए, ज्ञान में जांचना थोड़ा कठिन पड़ेगा। आप देखिए जो 2 सेक्शंस आपने बनाए होंगे 3 लोग, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। पहले आप ये देखिए क्या ऊपरी भाग और निचले भाग की हाइट समान है, और ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपने जरूर ऐसा किया होगा, ऊपर की हाइट छोटी रखी होगी और नीचे की हाइट बड़ी रखी होगी। ऐसा है बच्चों? राइट, बिल्कुल। और जनरली लोग घर पर भी छापते हैं। मैं 100 में से आपको 99 कह सकता हूं वे नक्शे गलत होते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, साइज कम ज्यादा हो सकती है, बट जो शेप होता है, शेप उनके डायमेंशंस होते हैं, वो प्रोपोर्शन में ही चाहिए। जैसे जिन प्रतिमा है, आप 1 हाथ की बनाइए या 2 हाथ की बनाइए, लेकिन आप जितने की भी बनाएंगे वो चाहिए प्रोपोर्शनेट डायमेंशंस चाहिए उसके। नाक हाथ के प्रोपोर्शंस एकदम एग्जैक्ट चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो कितना छोटा और कितना बड़ा बनाते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके सभी डायमेंशंस प्रोपोर्शनेट चाहिए। मतलब ऊपर की हाइट, फर्स्ट हाफ पार्ट की ऊपर, अपर हाफ पार्ट की लोअर हाफ पार्ट के बराबर ही चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जनरली क्या करते हैं लोग, दूसरी गलती मैं बताता हूं, आपकी फिगर आप देख सकते हैं। जनरली क्या करते हैं, आप देखें ऊपरी हिस्सा, एकदम ऊपरी टॉप, जहां पर हम थोड़ी देर में ही सिद्ध शिला उसके आसपास दिखाने वाले उस ऊपरी हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। क्या उस ऊपरी हिस्से से एकदम निचला हिस्सा, बॉटम, जिसे मैं कलकला पृथ्वी अभी थोड़ी देर बाद कहने वाला हूं, कलकला, सॉरी नॉट पृथ्वी, कलकला कहने वाला हूं थोड़ी देर बाद, जो एकदम बेस बॉटम है, क्या आपको टॉप से बॉटम 7 गुना बनाया है आपने? और मैं आपको यही बैठ कर कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से वो 2 गुना या 2.5 गुना होगा। ऐसा ही है या नहीं? होना कितना गुना चाहिए था? वो 7 टाइम्स। और एक बात, तीसरी गलती, मैंने आपके स्केचेस देखे नहीं है, जो आपका टॉप पार्ट है, ओके, जिसे जहां पर मैं सिद्धशिला होने की बात कर रहा हूं थोड़ी देर बाद, और जो बीच का पार्ट है जहां पर हमारे एल्बोज का डिस्टेंस, क्योंकि हमने कमर पर हाथ रखे हुए और फैलाए हुए पैर वाले 2 पुरुषों को आमने सामने रखा है, तो उस न्याय से विचार करें तो जो बीच का हिस्सा, मतलब ऊपरी पार्ट के बीच के हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि ऊपरी पार्ट टॉप से ऊपरी पार्ट का बीच का हिस्सा 5 गुना है, तो आप ये पाएंगे नहीं, मुश्किल से 2 गुना निकलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ या ना? अरहंत, कुछ बनाया है कि नहीं आपने? ऐसा ही बनाया है जैसा मैं कह रहा हूं कि नहीं? दिखाना मुझे वहां से, वहीं से साफ साफ समझ में आता। मुश्किल से 2 गुना है, वैसा ही है आपका। होना कितना टाइम्स चाहिए था? वो 5 गुना। मतलब हम लगभग, मैंने देखा है बच्चों, धड़ल्ले से घरों पर छापते, सब कुछ छापते हैं, और हम देखे वो पेंटर समझेगा क्या कैसे करना है, और आधार के रूप में या तो हम पड़ोस वाले का घर देखते हैं या तो और कुछ देखते हैं, जबकि ग्रंथों में हमें पढ़ाया गया था, हम इसे भूल जाते हैं। आपको डायमेंशंस का विशेष ध्यान रखना है। क्या करना है आपको मैं बताता हूं। ऊपर टॉप जिसे कहते हैं 1 राजू का होगा, फिर 2 हिस्से बनेंगे वैसे तो, 7 राजू ऊपरी हिस्सा, 7 राजू निचला हिस्सा, इस प्रकार 14 राजू का पूरा लोक। ये मेरे पास वीतराग विज्ञान विवेचिका है, इसका पेज 108 है। आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपके सामने तो ये स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर सब आ ही रहा है। अब तो प्रोजेक्टर पर देखते रहिए यहाँ पर।
तो 108 पेज पर हूं मैं। ऊपर का हिस्सा देखिए, अभी ऊपर का एकदम टॉप हिस्सा है एक राजू। नीचे आइए, ऊपरी हिस्से का बीच के पार्ट का डिस्टेंस, एल्बोस के बीच का डिस्टेंस 5 राजू है। फिर कमर के पार्ट का सेक्शन, कमर के स्थान पर आने वाला लोग का हिस्सा, वह फिर एक ही राजू बनाना है आपको। और फिर एकदम नीचे का बॉटम आपको बनाना है 7 राजू। बेल बॉटम इसे हम कह सकते हैं, बेल बॉटम। बेल बॉटम जानते हैं बच्चों? पहले जमाने में लगभग आई थिंक मुझे चलना पड़ेगा लगभग 70-80 के दशक, 70 के करीबन चलना पड़ेगा बच्चों। हाँ, मतलब आज से 60 साल पहले की मैं यदि बात कहूँ, 60s हम कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1960s में जाइए, 50s 60s में तो तब पैंट एक विशिष्ट फैशन की पैंट्स हुआ करती थी। तो वो पैंट्स होती थी ऊपर चुस्त और नीचे की तरफ जाओ तो बढ़ती जाती थी बॉर्डर, ठीक हाथी के पैर की तरह। इसलिए उसे कहते थे बेल बॉटम, क्योंकि घंटा देखा है ना आपने, घंटा, तो वो टेपरिंग रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक वो बढ़ता जाता है। अभी और एक बात बच्चों, इस लोक का नक्शा जो आप देख रहे हो, ऊपरी पार्ट को कहते हैं मृदंगाकार। क्या कहते हैं? मृदंगाकार। मृदंग देखा है बच्चों आप लोगों ने? मृदंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मृदंग बहुत चलता था पुराने जमाने में, तो मृदंग ही चलता था। ये सिंथेसाइजर वगैरह भी आ गए। उस मृदंग का आपने मुख देखा है? मूल पार्ट, वो ठीक मूल पार्ट ऐसा दिखता है। आपने देखा? गौर किया है? देखा है? मृदंग नहीं समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलते हैं? पखवाज। तो ये मृदंग आपने देखा होगा। तो मृदंग इसी आकार का रहता है, ऊपर के आकार का, राइट? ढोलक कहो आप, ढोलक क्या आकार का कहो, गेटिंग? अब नीचे का पार्ट देखिए आप, नीचे का पार्ट अब गौर से देखेंगे तो आप ये समझेंगे ये भी अर्ध मृदंग आकार का है। आप देख रहे हैं बराबर बच्चों? तो कुल मिलाकर ये पूरा 3 लोक का नक्शा है। ये आ रहा है ना आपके सामने, 3 लोक का नक्शा। 3 लोक का नक्शा ले लीजिए पूरा, इसको थोड़ा सा ये करिए ना, रिड्यूस। हाँ बस। अभी आप देखेंगे बच्चों इसे, तो आप ये पाएंगे ये एक मृदंग आकार और एक आधा मृदंग आकार नीचे। तो ये पूरा कहा जाता है 1.5 मृदंग आकार लोक का आकार बताया गया है। कितना? और एक प्रश्न पूछता हूं बच्चों आपको, वैसे पारा भावना तो आप पढ़ते ही रहते हो। 14 राजू उतंगनम, किसकी पारा भावना है ये? मंगतराय की तो नहीं है। किसकी पारा भावना है ये? बताएगा कोई? किसकी होगी ये? भूदरदास जी के, राइट। वहां पर देखकर बोले क्या? नहीं, लोक भावना। 14 राजू उतंगनम, लोक पुरुष संठन, इसका अर्थ जरा मुझे कोई बताएगा बच्चों? इतना सरल अर्थ है इसका, इतना सरल अर्थ है, लेकिन लोग ध्यान देते कब है? 14 राजू उतंगनम, लोक पुरुष संठान का क्या मतलब होगा? पहले आपको यह समझना चाहिए, संठान शब्द है ना बच्चों, संठान, ये मूल में शब्द संठान का ही बनता है, संस्थान। संठान ये प्राकृत का शब्द है। अब ये आते आते इसका बनता है संस्थान, और संस्थान का अर्थ होता है आकार। संस्थान का अर्थ आकार। तो पुरुष के आकार का है ना ये बच्चों। कमर दिख रही है, फैले हुए पैर दिख रहे हैं, कमर पर रखे हुए हाथ दिख रहे हैं, वो एल्बोज दिख रहे हैं,
और वो मुख का पार्ट भी दिख रहा है, ठीक हूबहू दिख रहा है, इसलिए इसे पुरुष के आकार का कहा जाता है, पुरुष संठान। ठीक है, उससे पहले क्या कहा? 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। अब इसका क्या अर्थ करेंगे बच्चों? लोक 14 राजू उतंग, ये भी सरल है, 14 राजू ऊंचा, लेकिन आगे क्या है? बीच का अर्थ कैसे करेंगे? ये तो सरल था। 14 राजू उतंग नभ, नभ नभ मतलब आकाश, लोक पुरुष संठान। अरे आकाश और बाद में लोक लिखा, आपको समझना है, उल्टा करके पढ़ना है, क्योंकि पोएटिक वर्ड्स में, पोएट्री में ऐसा होता है आगे पीछे, तो आपको अर्थ करते समय करना, लोक आकाश 14 राजू ऊंचाई का है, जो पुरुष के आकार का है। और आकार क्या क्या है ग्रंथों में बच्चों? 1.5 मृदंग आकार। क्या कहा? 1.5 मृदंग आकार। और क्या क्या है? इसे ग्रंथों में हमारे आयत चतुष्कोण का आकार भी बताया गया है। क्या कहा? आयत चतुष्कोण। लगभग देखे ना, रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना आपको बच्चों, कि नहीं? और एक बात कह सकते हैं, आचरण यहां तक बोल दे, ऊपर का पार्ट मृदंग के आकार का है और नीचे का पार्ट वेत्रासन के आकार का है। ऐसा भी ग्रंथों में हमारे, वेत्रासन जानते हो बच्चों? व्हाट इज वेत्रासन? आपको थोड़ा मैं ग्रामर भी बताता हूँ बच्चों, आपको खूब मजा आएगा। वैसे मैं भी बहुत जानता नहीं हूँ कोई चीज, लेकिन मैं करता क्या हूँ, शब्दों की तरफ विशेष ध्यान देता हूँ। वेत्रासन मतलब क्या? वेत मतलब क्या? बेत। बेत कहते ना, छड़ी, छड़ी को बेत कहते कि नहीं जानते आप लोग? इतना भी, छड़ी मतलब लकड़ी, लकड़ी का स्टूल देखा है क्या आपने? कैसे होते थे स्टूल पुराने जमाने के? देखे, बिल्कुल ऐसे आकार के, नीचे का आकार देख रहे हैं? ऐसे ही स्टूल होते थे, हूबहू ऐसे स्टूल पुराने जमाने में, जब लकड़ी के आते थे, क्योंकि सपोर्ट पेलने के लिए यही ठीक पड़ते थे, इसी प्रकार के। मंदिर के बाजू में रखा है। हाँ, मंदिर के बाजू। हाँ, अभी पुराने जमाने के अभी भी दिखेंगे आपको लकड़ी। अभी तो वो सब एल्यूमिनियम वगैरह की सीढ़ियां चालू हुई, तो ऐसा तो थोड़ा मुश्किल है देखना। लकड़ी वाले हैं, ऑलरेडी अभी रेडी है। तो वेत्रासन का तात्पर्य बच्चों स्टूल, एंड स्टूल कभी भी आप देखें, दैट इज ट्रेपेजॉइडल इन शेप। व्हाट, हाउ इज इट? ट्रेपेजियम समझते हो? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी नहीं समझते आप? ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजियम मतलब बच्चों जैसे दो बाजू ऐसी, दो बाजू ऐसी, एक बाजू ऊपर की छोटी और नीचे की बाजू बड़ी। ज्योमेट्री तो पढ़ते ही होंगे ना, ज्योमेट्री में तो सब प्रकार के हेक्सागन पढ़ा होगा, वैसे ट्रेपेजियम तो पढ़ा होगा ना, पेंटागन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऑक्टागन, वैसे आपने ट्रेपेजियम जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ट्रेपेजियम? अरे क्या पढ़ते हो फिर आप? ऐसा हो नहीं सकता यार, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप स्कूली पढ़ाई में भी इतने वीक हो, कैसे काम चलेगा आपका? एनीवे, ये तो स्टूल आ गया। एनीवे, चलो ठीक है। एनीवे, मैं अभी आपको ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम काफी मैथमेटिक्स करेंगे, इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम सीधे अपने मुद्दे की तरफ आते हैं बच्चों। मुझे आज वॉल्यूम डिराइव करना है, वॉल्यूम, घनफल हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी है कुल की। पहले मैं आपको बताऊं, 3 प्रकार से मैं इसका वॉल्यूम बताने वाला हूं। 3 लोक का, लोक आकाश का कहो अथवा 3 लोक का कहो, मैं वॉल्यूम 3 प्रकार से बताऊंगा। टाइप 1, टाइप 1 क्या करना है आपको? वॉल्यूम इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लिखिए आप। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों वॉल्यूम का? राइट, LBH लिखिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हो गया फॉर्मूला। अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना है। हाइट क्या है इसकी? हाइट क्या है बच्चों? 14 राजू। और एक बात पहले बता दो, व्हाट इज दिस राजू?
राजू एक पर्टिकुलर यूनिट है बच्चों हमारा, और ये यूनिट मुझे नहीं लगता लोक में तो प्रयोग में आने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन जैनेतरों में भी राजू नाम का कोई यूनिट होगा, आई एम डाउटफुल। ये राजू क्या है? राजू होता है बच्चों असंख्यात योजनों का, मतलब उसकी गिनती थोड़ी इमेजिनेशन से परे है, लेकिन है तो संख्या थी। संख्यात यदि नहीं होता तो फिर इसके और छोर कैसे तय करते हम? इसलिए ना ये असंख्यात है और ना ये अनंत है, क्योंकि इनको और भी है, छोर भी है। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, राजू मतलब असंख्यात योजन। आगे बढ़ते हैं। अभी एक योजन मतलब भी कितना, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी LBH में हाइट की जगह आप 14 लिखेंगे, 14 राजू लिखिए चाहिए तो। लेंथ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? लेंथ का अर्थ मैं कल ये कह रहा था, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, दो पुरुष के बीच का अंतर, ऐसा कह रहा था, याद आ रहा है आपको? अब यहां पर जो लैटरल व्यू दिख रहा है आपको, लैटरल व्यू, लैटरल मतलब साइडवेज, साइडवेज, ठीक है, दैट इज 7 राजू, वो लिख लीजिए 7 राजू। मतलब साइड व्यू से देखना पड़ेगा तो ये दिखेगा। अब विड्थ क्या लेंगे हम, ब्रेड्थ क्या लेंगे? ब्रेड्थ कोई एक नहीं है लेने के लिए। ब्रेड्थ कितनी है हमारे सामने बच्चों? 3-4 राइट। ब्रेड्थ, अरे ये पीछे वाले उत्तर दे रहे हैं, रिटायर्ड लोग उत्तर दे रहे हैं, फटाफट फटाफट बोलना चाहिए आपको। 4 ब्रेड्थ है हमारे सामने। अभी मैथमेटिक्स का एक रूल ये कहता है ब्रेड तो एक ही चाहिए आपके पास, और आपके पास यहाँ पर 4 है, तो सिंपल उसका रूल ये है, वो सबका समेशन करके जितनी साइड्स है उसको डिवाइड करना। समझ में आता है आपको? तो इसका मतलब ब्रेड क्या बनेगी इसकी बच्चों? ब्रेड मतलब आपको फ्रंट व्यू से देखना है, राइट? साइड व्यू से नहीं। अभी फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से तो सब कुछ 7 राजू ही दिख रहा है आपको। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको बेस दिख रहा है 7 राजू का, सेंटर कमर की तरफ का पार्ट दिख रहा है 1 राजू का, एल्बोज के पीछे का पार्ट दिख रहा है 5 राजू का, और मस्तक की तरफ का पार्ट दिख रहा है आपको 1 राजू का। तो उसका होगा 1 + 5 + 1 + 7, कितने हो रहे? 14 डिवाइडेड बाय 4 करिए आप, कितना आ रहा है? 3.5। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ, मुझे मल्टीपल बताओ, इसका क्या आ रहा है मुझे जल्दी बताइए आप, कितना मल्टीपल आ रहा है इसका? प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका? प्रोडक्ट 7 multiplied by 14 and multiplied by 3.5, क्या आ रहा है बच्चों? आपको मिल रहा होगा बच्चों 343। वहां पर लिखना है राजू क्यूबिक अथवा घन राजू। 343 घन राजू इसका वॉल्यूम हो गया पूरा। ये टाइप 1 था, मैं टाइप 2 से बताता हूं आपको। टाइप 2 बच्चों, अभी ऐसा भी कर सकते हैं हम, दोनों सेक्शंस को अलग अलग भी कर सकते हैं और फिर एडिशन कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी करना है, जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले आपको नीचे का ही करना है, तो आप ऐसा करेंगे, निचला हिस्सा का वॉल्यूम V1 और ऊपरी हिस्से का वॉल्यूम V2। V = V1 + V2, ऐसा पहले होगा ना। V1 कैसे बनेगा मुझे बताइए बच्चों, V1 कैसे बनेगा? करो कैलकुलेट, V1 कैसे बनेगा? अगेन सेम फॉर्मूला, LBH। इसमें हाइट क्या आएगी? 7 राजू। लेंथ क्या आएगी? अगेन 7 राजू। साइडवेज देखना है इसमें। लेकिन विड्थ क्या आएगी आपको?
आपको अभी फ्रंट व्यू से देखना है। विड्थ में यहां पर आपके पास कितने साइड्स है, कितनी विड्थ है आपके पास? 2 है। निचला हिस्सा देख रहे ना अभी, तो निचले 1 प्लस 7 बाय 2 कितने आ रहे? 4। तो मल्टीपल क्या बनेगा इसका? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 आता है 196 घनराज्य मिला। नाउ V2 की तरफ बढ़ो। V2 व्हाट इज V2? वॉल्यूम ऑफ ऊपरी हिस्सा। ध्यान रखना निचले हिस्से से ही आपको बढ़ाना है, नहीं तो चूक हो जाएगी। V2 कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए भी सेम फॉर्मूला बनाइए, LBH। अब इसमें लेंथ क्या, हाइट क्या लिखेंगे बच्चों? फिर से 7 राज। लेंथ क्या लिखेंगे? फिर से 7 राजू। फर्क पड़ेगा वो विड्थ में पड़ता है बच्चों। अब यहां पर विड्थ में क्या करेंगे? आपके पास कितनी चीजें हैं विड्थ के लिए? आपको सावधानी रखनी, कितनी चीजें यहां पर विड्थ के लिए? आपके पास 2 ही है अभी। वो कौन कौन सी? ऊपरी टॉप हिस्सा सिर की तरफ का 1 राजू, और 2 एल्बोस के बीच का पार्ट 5 राजू। 1 प्लस 5 बाय 2 वो आएगा 3। मतलब 7 इंटू 7 इंटू 3 क्या आ रहा है इसका मल्टीपल? बताइए मुझे, प्रोडक्ट बताइए जल्दी, कितना? 147 राइट। नाउ 196 प्लस 147 कितना? 343 राइट। ये हमने दूसरे मेथड से इसका वॉल्यूम फाइंड किया। अब मैं तीसरी मेथड की ओर ले चलता हूं बच्चों, फिर मैं विशेष बात कहूंगा। अभी मैं ऊपरी हिस्सा और नीचे के हिस्से इस रूप ही बात कर रहा हूं। मैं आपको कहीं भी ऊर्ध्वलोक का वॉल्यूम, अधोलोक का वॉल्यूम ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा बोल रहा हूं। उसका कुछ कारण है, मैं थोड़ी देर में आपको बता पाऊंगा। ये टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, मैथमेटिकल डाटा भी आपके पास होना चाहिए, गाइड्स वगैरह आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जहां पर ये आकृति है वो फिगर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, एंड ये तो आपके पास है अरहत, आपके पास तो प्रोजेक्टर है, यू नीड नॉट सर्च एनीथिंग। अभी तीसरी मेथड में बताता हूं आपको। तीसरी मेथड से कैसे बन सकता है वॉल्यूम, बताएंगे? इसमें 3 पार्ट करेंगे बच्चों। अभी वो कौन कौन से 3 पार्ट कर सकते हैं? निचला हिस्सा से V1, फिर ऊपरी हिस्से के मैं 2 खंड करूंगा अभी बच्चों। कौन कौन से? एक V2 और एक V3। देखो आइए, V1 में फिर से क्या करेंगे आप? मतलब निचला हिस्सा का वॉल्यूम क्या है? LBH। क्या है लेंथ इसकी? 7 राज। ब्रेड्थ क्या है इसकी? 1 प्लस 7 बाय 2 4। हाइट क्या है इसका? 7 राज। कितना बन गया बच्चों? 196 राज, घन राज, राइट। ये हो गया निचला हिस्सा। अभी बीच के हिस्से की तरफ आओ, LBH। इसमें H क्या लिखेंगे बच्चों? 3.5 लिखेंगे। लेंथ क्या लिखेंगे? लेंथ तो तय है, साइड व्यूज देखना है आपको, वो तो 7 तय है। विड्थ क्या लिखेंगे बच्चों? 5 प्लस 1 बाय 2 कितना आएगा? 3। V2 मुझे बताओ कितना आ रहा है जल्दी?
ये सेंटर का हिस्सा भी 3 खंड किया हमने इस फिगर के। V2 कितना आ रहा है, V1 एकदम ऊपरी हिस्सा का वॉल्यूम हम डिराइव करने वाले हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 73.5 घन राजू। अभी मुझे चाहिए V1। अभी आप ही फॉर्मूला लिखो, आप ही उसमें सब्स्टिट्यूट करो और आप ही मुझे कैलकुलेट करके उत्तर दीजिए। V1 क्या, सॉरी V3 क्या आएगा? LBH। हाइट क्या आएगी इसमें अरहंत? हाइट क्या आएगी? 3.5। तीसरा हिस्सा लेंथ क्या आएगी? 7। विड्थ क्या आएगी इसमें? अगेन 1 + 5। अभी ऊपरी 1 है, ये कमर की तरफ का 1 नहीं है, सिर की तरफ का 1 + 5/2। अगेन सेम फिगर आएगी आपको, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल फिगर्स है। इसकी वॉल्यूम होगी वही तो ऊपर की वॉल्यूम होगी, जो बीच की वॉल्यूम है वही तो ऊपरी वॉल्यूम होगी। नीचे का तो पार्ट ही अलग है। तो क्या हो गया इसका भी? 73.5 राजू। क्यों 73.5 + 73.5 कितने बच्चों? 147 अगेन। तो कुल मिलाकर ये आपको तीसरे मेथड से भी 343 घन राजू मिल रहा है। अभी कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर आपसे सुनना है बच्चों। कोई डाउट होगा तो, क्या चीज समझ में नहीं आ रही मुझे बताओ बच्चों आगे। ये 3 टाइप से हमने वॉल्यूम डिराइव किए। वे 3 टाइप्स ऊपरी तौर पर बता सकते हो अरे कैसे कैसे थे ये 3 टाइप्स? कौन कौन से 3 टाइप थे? पहले टाइप में हमने क्या किया, पूरे फिगर का एक बार किया। दूसरे टाइप में हमने क्या किया, इसके 2 हिस्से किए। तीसरे टाइप में हमने क्या किया, इसके 3 हिस्से किए। आपको हर जगह लेकिन ट्रेपेजियम तो बनाना ही पड़ेगा। बनाना मतलब तो बना ही है। तो मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको इसके लिए बहुत कंपलसरी है। उसके बिना तो आप इसका वॉल्यूम डिराइव नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई समझ में आ रहा हो हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन देगा तो आई विल फील नाइस। अदरवाइज यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अदरवाइज मुझे फिर आगे बढ़ना है। 3.5 हाइट ली वो 3.5 3.5 ये जो तीसरी स्टाइल से हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। तीसरी स्टाइल में हमने 3 हिस्से किए, जिसमें दूसरा और तीसरा हिस्सा बीच को ऊपर का हिस्सा है। मतलब ऊपर के ही 7 राजू के 2 खंड किए तो 3.5 3.5 उसकी हाइट हो गई। 3 हिस्से किए ना उसके तीसरी स्टाइल में। समझ रहे हैं क्या? दूसरी स्टाइल में 2 ही हिस्से थे, पहली स्टाइल में एज अ होल था। अब किसी भी प्रकार से करेंगे आपको उत्तर तो वही मिलना चाहिए। समझ में आ रहा होगा तो आई वांट कंफर्मेशन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, शाबाश। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। आगे बढ़ने के पहले और एक बात, मैंने बीच में ये बोला आपको, मैं निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा बोल रहा हूं। मैंने बीच में एक बात बोल देता हूं बच्चों। मैं बिना हेजिटेशन के बोलने की आदत है मुझे। मैं कोई हिचकिचाहट नहीं कर सकता, कोई ना प्रेशर रहता है मुझे, ना कोई बात है। मैंने जितना नोट किया है for 20 to 22 years in the field where I am teaching to the students, तो मैंने नोट किया है। अब ध्यान अच्छे से केंद्रित करेंगे ना यहाँ पर, आपका धर्म तो पक्का होगा ही होगा। 3 साल बहुत है आपको विद्वान बनने के लिए, और आपकी लौकिक पढ़ाई में भी आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। हाई ऐसा ही है ये। एनीवे, हाँ, मैं आपको ये कह रहा था,
ये तो ऊपरी और निचले हिस्से की बात कर रहे हैं। इफ वी वेयर टू फाइंड ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का वॉल्यूम, तो कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि इसमें 3 लोक तो बने नहीं है ऐसे सीधे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी मैं बताता हूं आपको, सरल है इसका। ये निचला हिस्सा जिसे हम कह रहे हैं वो तो ठेठ अधोलोक ही है। निचला हिस्सा मतलब अधोलोक। तो जितना दूसरे और तीसरे स्टाइल में V1 था हमारा, वो अधोलोक का ही था। 196 घनराजु ये अधोलोक का ही वॉल्यूम है। अभी जो ऊपरी हिस्सा है ना बच्चों, ऊपरी हिस्सा, उस ऊपरी हिस्से में दरअसल 2 लोक है, 2 लोक, एक मध्य लोक और एक ऊर्ध्वलोक। अभी इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, वैसे तो दिख रहा है कि कुछ ऊपरी हिस्से में ये मध्य लोक है, ये ऊर्ध्वलोक है। ऐसे क्यों नहीं दिख रहा होगा बच्चों? क्या क्या कहना है आपको? कोई आइडिया? मैं बताता हूँ आपको। राइट, एक्चुअली क्या है बच्चों, ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, जो 7 राज्यों का है। अब 7 राज्यों मतलब कितने असंख्यात योजनों का है। गेटिंग? हालांकि राजू ये फिगर ना वैसे बच्चों आएगी वैसे असंख्यात में। क्या कहा मैंने? ये तो स्केल अप करके हमको और छोर मिला है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? स्केल समझते हो? हमने जैसे कहा से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, अदरवाइज 1 सेंटीमीटर। ग्राफ बनाते ना, ग्राफ पेपर पर ग्राफ, तो ग्राफ में आपको स्केल के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पूरा भारत नापना है यार, और वो भी कमरे में बैठ करने, कमरे के एक टेबल पर बैठ करने, टेबल के एक छोटे से पन्ने पर नापना है भारत। तो विदाउट स्केल व्हाट कैन यू डू? तो स्केल होता है, जैसे एक्स एक्सिस को से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच, वाई एक्सिस पर से दिस मच इज इक्वल टू दिस मच। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो स्केल करना पड़ेगा। तो हमने भी जो राजू है ना, राजू सचमुच कहते हैं हम असंख्यात योजन का कह रहे हैं हम। योजन भले ही संख्यात फिगर है, लेकिन उसके लिए हम असंख्यात डाल रहे हैं नंबर। तो स्वयं ही राजू ये फिगर असंख्यात की हो गई, संख्यात की नहीं रही। बट हमने 7 राजू मतलब 7 सेंटीमीटर तय करके हम उसको और छोर मिल गया। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको और छोर होते ही नहीं है, क्योंकि यह अनंत भी तो नहीं है, लेकिन हमारे समझने से परे है। इतना मुझे बताना है, कितने फॉलो कर रहे हैं मुझे? गेटिंग ना? मैं हमेशा आपको ओम काका, इज इट क्लियर जो मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं एक्चुअली राजू है असंख्यात की फिगर, वो कोई संख्यात की फिगर है नहीं। संख्यात को तो हम लोकेट कर सकते हैं, अनंत को लोकेट करने का सवाल नहीं, सचमुच असंख्यात को भी लोकेट करने का सवाल नहीं हमारे। बट अनंत में कोई और छोर होने का सवाल ही नहीं है उसके। बट असंख्यात में है, लेकिन हम तय नहीं कर सकते। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की बात करते हैं। अभी इसमें से इतना ही करना है बच्चों, जो ऊपरी हिस्सा है 7 राज्यों का, उसका ऊपरी हिस्से में से 1,40,000 योजन, इतना ही पार्ट मध्यलोक का माना जाता है। 1,40,000 योजन क्यों? क्योंकि इतनी ही हाइट का सुमेरु पर्वत है। गेटिंग बच्चों? इतनी ही हाइट का एक सुमेरु पर्वत है बीचों बीच, और ये माना गया है जो सुमेरु पर्वत है उतना ही मध्यलोक है। आपको और जानकारी के लिए बता दो बच्चों, वैसे मुझे बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ाना है, मेरा विचार यही है, 4 घंटे का है मेरा, 4-5 पीरियड्स का विचार है। वैसे तो ज़्यादा वैसे विस्तार करे तो इसको तो 15 दिन भी कम है, वैसे 20 दिन भी कम है। इसके ऊपर से बच्चों जो चूलिका है ना, चूलिका, वैसे सॉरी हाँ, वो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत का जो चूलिका है, एपेक्स शिखर उसका, वो 40 योजन का है। कितने? 40 योजन। इसके ऊपर से एक आड़ा बाल निकल जाए, तुम्हारा हमारा नहीं 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 नहीं, उत्तम बहुभूमि के
क्या? उत्तम भोग भूमि के नवजात अभी अभी पैदा हुआ, क्या कहते हैं आप लोग उसे? शीप, लैम, समझ में आ गया? अब क्या कहते हैं जो बकरी जैसे रहता है, आप क्या कहते हैं उसको मराठी में? मेंढी। हिंदी में नहीं कहते, हिंदी में भेड़ वगैरह बोलते हैं, ठीक है, आप समझ लो। शीप एक प्रॉपर वर्ड है, लैम, ओके। उत्तम भोग भूमि का और अभी अभी जन्मा वाला उसका बाल सबसे मुलायम माना गया है बच्चों। हम देखो यहाँ पर जो अभी अभी पैदा हुए हैं, देखो जैसे बाल दिख रहे हैं आपको बॉडी पर, तो वैसे जो नवजात शिशु है उसके बाल देखो एकदम मुलायम होते हैं ना। अभी कर्म भूमि का जीव देखो, उसके और भी मुलायम होते हैं, उससे जघन्य भोग भूमि का 8 गुना पतले होते हैं। क्या कहा? मतलब डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। 8 गुना कह रहा हूं मैं, लेकिन पतला कह रहा हूं मैं। और उससे भी 8 गुना थिकनेस कम मध्यम भोग भूमि के जीव की, और उससे भी 8 गुना कम उत्तम भोग भूमि के जीव की के बाल की। तो इतना पतला बाल वहां से निकल जाए चूलिका से, वहां से चालू होता है ऊर्ध्वलोक। समझ रहे बच्चों? अभी देखो, मुझे बहुत टाइम नहीं है, मैंने तत्व और सूत्र के प्रवचनों में तीसरे ही अध्याय के प्रारंभ में 2-3 घंटे इस नक्शे को समझाने के लिए दिए। वहां पर हिंदू मत की खूब मीमांसा की है। मैं नहीं समझता हूँ आपको किसी के प्रवचन में इतना मिलना बहुत संभव है, दुर्लभ है। तो उसमें मैंने सब कहा है, आप हिंदू पुराणों को देखेंगे तो उसमें 3 लोक 3 भुवन की चर्चा है। तो 3 भुवन लोक में प्रचलित है। कौन कौन से? वे कहते हैं पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी। 3 बात की बात करते हैं। गौर किया आपने? अभी हमारे यहाँ क्या है बच्चों, जो ऊर्ध्वलोक है वो ऊर्ध्वलोक चालू होता है सुमेरु पर्वत के ऊपर, जैसे मैंने कहा बाल के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ स्वर्ग है उसी के ऊपर, बिल्कुल सही। उनकी पृथ्वी जिसे वे कहते हैं, मतलब हमारा मध्यलोक कह सकते हैं, फिर तो बात बन जाएगी हमारी। लेकिन देवगति मतलब स्वर्ग ऐसा नहीं, क्योंकि सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द में रिवॉल्यूशन चलता रहता है सोलर सिस्टम का। ये तारे, ये चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ये जितना ग्रह प्रकीर्णक, हाँ ग्रह, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव है ना बच्चों, ये उनके विमान जो हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये मध्य लोक में है सब। और जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे ऐसे ज्योतिषी देव, ऐसे व्यंतर, ये भी यही के हैं। कुछ अधोलोक के होते, कुछ मध्य लोक के, लेकिन ऊर्ध्वलोक के कोई नहीं होता। और ना ये देव ऊर्ध्वलोक में भी कभी जाते हैं। उनकी सामर्थ्य नहीं ऊपर जाने की, सामर्थ्य मतलब वहां पर कोई प्रवेश नहीं है उनका। चलिए अब समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई डाउट यहाँ तक? अभी देखिए जो मैं कह रहा हूं, यदि हमें 3 लोक का वॉल्यूम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जरा मुझे कोई बताएगा? अभी अधोलोक का तो वैसा वॉल्यूम रखना, मध्य लोक का क्या वॉल्यूम आएगा, जरा बताएंगे बच्चों मुझे? LBH, H में क्या करेंगे यहाँ पर? 1,40,000 योजन करेंगे। लेंथ क्या आएगी? फिर 7 राजू, सॉरी, आपको मध्य लोक है ना, एक ही राजू का है, सॉरी हाँ 7 राजू। हाइट उतनी आएगी, क्या हाँ ठीक है, चौड़ाई एक ही राजू आएगी, 7 into 1। और हाइट कितनी आएगी? हाइट आएगी पॉइंट कुछ राजू, 0 पॉइंट कुछ, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0। इक्विवेलेंट समझते? इक्विवेलेंट लगभग नहीं जानते आप लोग? देखो एक इक्वल की साइन होती है, इक्वल 2 + 2 = 4, और एक होती है इक्विवेलेंट की साइन, नहीं देखा आप लोग? इक्विवेलेंट मतलब ये होता है लगभग
दो राइट होते हैं, ऐसा ऊपर ऐसा हाँ, कर दो होता right है। और- हाँ, कर्व, हाँ, कर्व, ये। दो राइट और ऐसा Geometry। आप लोग देख लीजिए कहाँ पर है। एनीवे मुझे आपको इतना ही कहना है कि इसलिए मध्य लोक को इसलिए गौण किया जाता है क्योंकि सब राज्य में नाप तोल चल रहे हैं और वो तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, राज्य 0.0000 कुछ आएगा यदि, तो फिर उसकी क्या गिनती कर लेंगे हम, तो लगभग 0 ही हो जाएगा। इसलिए ये माना जाएगा मध्य लोक का वॉल्यूम 0 मतलब निग्लिजिबल है, तो वो अंतर्भूत किया जाता है, वो तो ऊपरी ही हिस्सा माना जाता है पूरा। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आज हमने ये वॉल्यूम देखा। अब 50 मिनट हो गए हैं, हम कल देख लेते हैं। वो विल वर्क ऑन। कल मैं त्रस नाड़ी संबंधी थोड़ी चर्चा करूंगा, लोक नाड़ी संबंधी। कल भी तत्व और सूत्र दिया है उसमें, एक राजू इक्वल टू इतने लाख विभाजन दिया है क्या? हाँ हाँ, ऊपर दिया है। थोड़ा बड़ा करो उसको। हाँ एक राजू इक्वल टू धनुष्य, ये क्या है, एक राजू इक्वल टू कहाँ है? 3 ऊपर नीचे। नहीं। सबसे नीचे यही सब ये एक ब्रैकेट राजू इन ब्रैकेट नहीं, देखो इन ब्रैकेट। तरस नाड़ी के नीचे। नहीं, सॉरी हाँ, नहीं। हाँ। एक राज्य का कभी भी कोई बता नहीं सकता असंख्याती योजना। वो एक राज्य जो दिया है ना खाता, हाँ, वो ऊपर का डायमेंशंस बता रहे हैं, वो डायमेंशन है वो टॉप का। एक 3 लाख, वो एक राज्य नीचे के फिगर का डायमेंशन बता रहे 3 हैं। करोड़ 21 नहीं, हाँ, ये जो फिगर है ना 3,21,000 नहीं, 3 करोड़ 21,062,000 21,62,000, ये ऊपर का स्टार का अर्थ है। वो इसका कोई संबंध नहीं, राजू का फिगर नहीं है वो, नहीं। राजू का नहीं। ठीक है बच्चों, इसको कल त्रस नाड़ी को लोक नाड़ी की चर्चा हम कल करेंगे। कोई बात है? ठीक है, बस करते हैं। ओम। आज के दिए हुए सब